और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। मेरे साथ है प्रधान ब्रह्म प्रकाश गुलाकी जी, अध्यक्ष है रविदास जो महासभा रविदास जन्मोत्सव कमेटी के। सर, आज जो आपने कार्यक्रम किया है, क्या रूपरेखा थी, कितने संगठनों को आपने सम्मानित किया है? आज श्री गुरु रविदास जी की जो 646वीं जयंती के अवसर पर 5 फरवरी 2023 को लाल किला से शोभा यात्रा निकाली गई थी। उन सभी शोभा यात्राओं के आयोजनकर्ताओं को और क्षेत्रों में लगभग 72 जगह जो मंच संस्थाओं के द्वारा लगाए गए, कुछ लोग निजी द्वारा भी लगाए गए, उन सबको लगभग आज हमने 130 संस्थाओं को जो है पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। और कुछ लोग जो गुरु रविदास जी के मिशन पर प्रचार प्रसार में काम करते हैं, उनको भी हमने आज इस अवसर पर सम्मानित करने का काम किया है। लगभग 2 दशक से आप ये काम कर रहे हैं। जब शुरुआत की थी तब में और वर्तमान में क्या परिवर्तन पाते हैं? देखिए, मैं इस संस्था के साथ जुड़े हुए मेरे को 34 साल हो गए जी। 3 दशक हो गए। 3 दशक हो गए जी। और आप देखिए कि जो बेईमान भ्रष्टाचारी आदमी होते हैं वो कोई इतना लंबे समय तक संस्था में नहीं रुकते। जी जी जी। हम बिल्कुल निष्भाव और ईमानदारी के साथ गुरु रविदास महाराज जी के, बाबा साहब के मिशन में कार्य कर रहे हैं। और ये कार्य कर रहे हैं इसीलिए हम इतना लंबा टिके हुए हैं जी। जो व्यक्ति किसी स्वार्थ से, लालच से आता है, वो संस्था में देखता है कि साल 2 साल 4 साल में कि मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा। यदि उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो वो छोड़ के भाग जाता है। आज तक हम अगर इस संस्था में टिके हुए हैं, एक पैर पर खड़े हैं, तो इसीलिए खड़े हैं। और मेरे जितने भी तमाम कमेटी के सहयोगी और साथी हैं, उनका समर्थन, उनका सहयोग, और इनका ही नहीं, समाज में आप जाकर किसी भी क्षेत्र में पता कर लीजिए, आप समाज के लोगों का समर्थन और विश्वास जो मेरे साथ है, मैं उनका बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझ जैसे एक गरीब आदमी को, छोटे से आदमी को आप इतना प्यार और सम्मान देते हैं। मैं उनका ज़िंदगी भर ऐसा नहीं भूल सकता। गुलाकी जी, गुरु रविदास कहते हैं ऐसा चाहूँ राज में, वो आज से हज़ारों वर्ष पूर्व राज की बात कर रहे थे कि जो हमारा बहुजन समाज है वो राजपाट में आए। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी उस बात को आगे बढ़ाया, मनोहर साहब काशीराम ने भी उस बात को आगे बढ़ाया। 2024 का चुनाव है, बड़ा निर्णायक चुनाव इसको कहा जा रहा है, खासकर चमार समाज के लिए। क्या लगता है कि किस तरीके से जैसे राजनीति वर्तमान की इस समाज को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रही है, आप लोगों का संगठन क्या उस ओर भी काम कर रहा है? देखिए, हम हमेशा एक बात कहते हैं, वैसे तो हमारी संस्था गुरु रविदास जी के मिशन पर धार्मिक काम करती है, लेकिन फिर भी गैर राजनीतिक है। फिर भी जहाँ तक हो सकता है हम ये कहते हैं कि जो हमारे हितों की रक्षा करे, जो हमारे समाज का ध्यान रखे, उसको वोट दे। नहीं, गैर राजनीतिक संगठन है लेकिन वोट देते हैं ना, राजनीति वोट तो देते हैं, वोट देते हैं। हम लोगों से भी अपील करते हैं कि आप अपने हितों का ध्यान पहले रखें। जो राजनीति दल आपके हितों की बात करे, आपके हितों का रक्षा करने का विश्वास दिलाए, आपके अधिकारों को दिलाए, आपके जीवन यापन करने के लिए आपको नौकरियां दिलवाए, ऐसे लोगों को आप समर्थन दीजिए, उनको अपना मत दीजिए। पूरे देश ही नहीं, विदेशों में भी संत श्री श्रोमणी गुरु रविदास जी के चाहने वाले हैं। आज के इस ऐतिहासिक पर्व पर क्या उनको आप संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे लगभग 150 मंदिर विदेशों में हैं। गुरु रविदास महाराज जी के मंदिर गुरुद्वारे 150 विदेश के अंदर हैं। कौन सा देश है आप नाम लीजिए जिसमें मैं आपको बताऊं जिसमें गुरु रविदास जी का मंदिर नहीं है। और वो उन मंदिरों के माध्यम से भी एक हमारे समाज की लड़ाई, हम इंडिया में भले ही रहते हैं, वो हमारी लड़ाई विदेश में भी बैठ के लड़ते हैं। और वो लोगों को संदेश डालते रहते हैं कि हमारे समाज के ऊपर जो राजनीतिक, धार्मिक, किसी भी प्रकार का संकट है, आप उस संकट की भारत की सरकार उसकी रक्षा करे। और तभी जो है भारत में सरकार एक दलित वर्ग के अंदर सबसे बड़ा वर्ग है हमारा गुरु रविदास जी, बाबा साहब को मानने वाला। कोई भी राजनीतिक दल अगर इस समाज की अनदेखी करेगा तो कभी सफल नहीं होगा। तो इसलिए राजनीतिक दलों को जो है इस समाज की तरफ देखना चाहिए, तभी मतलब इस देश में समानता है। इस देश में एक सुई से लेकर सड़क, हेलीकॉप्टर बनाने में हमारे समाज का जितना बड़ा हाथ है, उतना बड़ा हाथ किसी दूसरे वर्ग का नहीं है। लेकिन कहाँ स्थिति हम देखते हैं अपने समाज की, हालांकि शहरों में तो लोग जागरूक हो रहे हैं, आप जैसे युवा साथी आगे बढ़ चढ़कर सामाजिक मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में स्थिति, दशा, दिशा इस बहुजन समाज की, इस खासकर चमार समाज जिसको हम कहते हैं, वंचित समाज कहते हैं, इसकी दशा और दिशा कहाँ देखते हैं आप वर्तमान स्थिति में? देखिए, वर्तमान स्थिति को झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, अगर हम झुठलाते तो कहीं ना कहीं अपनी खुद आंखें हम बंद कर लेते हैं। और आने वाली स्थिति, अगर हम शिक्षा पे जोर दिया जाएगा तो आने वाले टाइम के शासक हम ही लोग हैं। बाबा साहब ने सिर्फ शिक्षा पे जोर दिया है, उन्होंने कहा कि उनकी सीधी उंगली कहाँ है? पार्लियामेंट।
तो हमारा मेन ध्येय यही है कि आने वाली जनरेशन को, अपने बच्चों को, समाज में सबको जागरूक करें। शिक्षा के माध्यम से हम सत्ता प्राप्त कर सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं और अपने आप को एक कुशल रूप दे सकते हैं। तो मेरा भी यही समाज से सबसे पूरा जोर यही रहता है, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। हमारे गुरुजी से हमारी आस्था है, धार्मिक आस्था है। बाबा साहब हमारे शिक्षा के राजनीतिक गुरु, सारे हम तो सारी आस्था हमारी बाबा साहब से जुड़ी है। ये सूट वूट वाले हो गए हम लोग, एक खूबसूरत चेहरा लेकर चल रहे हैं, मजबूत कद काठी, किसकी वजह से? बाबा साहब की वजह से। तो हम तो यही कहते हैं, हमारे से जितने भी लोग मिलते हैं, जुलते हैं, एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या हम गाँव में भी जाते हैं, शहरों में हम लोग रहे हैं, पले बड़े शहरों में, लेकिन हमारी सारी रिश्तेदारी गाँव में है, तो हमारा जाना आना होता रहता है। कहीं ना कहीं उनसे भी हमारा वार्तालाप होती है। अब वो नहीं कह सकती गाँव के लोग शिक्षित नहीं है, अरे वो तो इतने पैसे वाले हो गए भाई, आज के टाइम में इतने मुआवजे मिल गए उनको, करोड़ों मर्सिडीज BMW में घूम रहे हैं। रहा शिक्षा का, जिसपे पैसा होगा वो शिक्षित भी हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी नहीं। आखिरी सवाल, युवा नशे की लत में है, पूरी सरकारें उसको कह तो रही हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं कि ना करें इस किस्म के काम को, लेकिन वही सरकारें इसको आगे बढ़ा रही हैं। तो ऐसे हमारे, खासकर हमारे उस दलित शोषित पीड़ित समाज को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं इस बात पे सरकार को, गुरुजी ने भी इस ऐसा गुरुजी ने भी नशे पर बोला है, ऐसी मदरा क्या पीजिए जो पिए उतर जाए, राम रस पीजिए जो एक बार चढ़े ना उतर जाए। तो नशा उसका करना चाहिए। आज नशा जो होना चाहिए ना, शिक्षा का, शिक्षा का नशा होगा और श्रम का नशा, दो चीज़ें हैं। गुरु रविदास जी ने श्रम पे जोर दिया, शर्म कर खाइयो जो लो पार बसाए, नेक कमाई जो करे कभी ना निष्फल जाए। भ्रष्टाचार की आज सरकारें बात करती है ना, गुरुजी ने 600 साल पहले कह दिया था। तो लोगों को भ्रष्टाचार, जो शिक्षा पे काम करना चाहिए और श्रम पे। आज आप देखिए, सरकारों ने एक बहाना बनाकर हमारे लोगों का नौकरी में रास्ता बंद किया है। जब नौकरी में रास्ता बंद किया है तो गुरु रविदास जी की शिक्षा थी, बाबा साहब का संदेश, बाबा साहब के रास्ते को बंद करने का काम सरकारें कर रही हैं। तो आप गुरु रविदास जी का जो संदेश है उसे अपना लीजिए, श्रम को। हमारा आप देखिए, मुस्लिम समाज कहाँ सर्विस में है, वो भी श्रम के बल पे जी रहा है ना, आर्थिक रूप से वो जो है मेहनत कश है। तो हमें भी जो है ना, अगर सरकारें हमारी नौकरियां बंद एक बहाना करके सब मामा भूपी के बच्चे हैं। कोई भी ये नहीं कहता राजनीति दल के भाई अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम सारी की सारी सर्विस नौकरियां खोल देंगे, क्योंकि हर राजनीतिक दल ये चाहता है, ये बंद कर रहा है, अच्छा है, हमें तो सरदर्दी लेनी नहीं पड़ेगी, बुराई तो इसी को मिलेगी। हर राजनीतिक दल की मानसिकता ये है। लेकिन हमें श्रम का रास्ता अपनाना चाहिए। शिक्षा भी ज़रूरी है, क्योंकि श्रम भी जब करोगे जब शिक्षा हमारे पास होगी, और श्रम की सारी महत्व हम जब ही समझेंगे जब हमारे पास शिक्षा होगी। तो हमें अब दोनों को लेकर चलना है, मेहनत भी करनी है और शिक्षा भी लेनी है। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।